नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केस स्टडी बाय एजे और मैं हूं आर्य चावला। तो जैसा कि आप जानते हैं, देश 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन में है। लगभग 70 दिनों से देश की आबादी देश के अंदर अपने अपने घरों के अंदर कैद है। इससे प्रकृति में मानव हस्तक्षेप कम हो रहा है और प्रकृति को खुद को साफ करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, जिस काम को प्रकृति अच्छी तरह निभा भी रही है। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से देखा जा रहा है कि पोल्यूशन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि लॉकडाउन की वजह से किस प्रकार से प्रकृति पर असर पड़ा है और किस प्रकार से लॉकडाउन के आगे हमें चलने की ज़रूरत है कि जो प्रकृति साफ़ हुई है उसे हम वापस गंदा ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन यानी हवा की। हवा सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेना जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वाहनों से निकल रही जहरीली गैसों ने हवा को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया था। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हवा में पोल्यूशन फैलाने वाले प्रदूषक तत्व PM 2.5 की मात्रा में 2.5 बिलियन टन की कमी आई है। 250 करोड़ टनों की कमी आई है, जो कि एक रिकॉर्ड परसेंटेज है। अगर भारत की बात करें तो राजधानी दिल्ली में SPM की मात्रा 30% से नीचे आई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है। यहाँ पर जानने की बात यह है कि ये PM 2.5 है क्या। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हवा में समाये हुए वो कण हैं जो बहुत 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 छोटे हैं, लेकिन हवा को प्रदूषित कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें श्वास संबंधी बीमारियों यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पीड़ित कर देते हैं। PM 2.5 आकार में गोल होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन्स यानी 2.5 माइक्रोन से भी कम होती है। अब माइक्रोन लंबाई मापने की एक यूनिट है। 25,000 माइक्रोन से 1 इंच बनता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये PM 2.5 कितना छोटा होगा। लेकिन इतना छोटा सा ये प्रदूषक तत्व आपके शरीर के अंदर, आपके नाक के, आपके मुंह के ज़रिए जाकर आपको छींक जैसी छोटी बीमारियों से लेकर अस्थमा जैसी बड़ी बीमारियां भी दे सकता है। और इसकी मात्रा में कमी आना यकीन मानिए मनुष्यों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये तो थी हवा की बात। अब करते हैं पानी की बात। पानी में भारत में 2 प्रमुख बड़ी नदियों गंगा और यमुना के पानी की क्वालिटी में बहुत ही अच्छा सुधार आया है। गंगा के पानी की क्वालिटी तो इतनी अच्छी तरह सुधर गई है कि हर की पौड़ी पर स्थित गंगा के पानी को सिर्फ क्लोरीनेशन के बाद पीने के लिए उपयुक्त बताया जा रहा है। तो आप देख ही सकते हैं, जो अरबों रुपए का सरकारी बजट नहीं कर पाया वो प्रकृति ने अपने आप कर दिया। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों के पानी के पोल्यूशन का एक प्रमुख कारण है। तो सरकार को इसकी तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, नियमों को कड़ा करने की आवश्यकता है तथा जो नियम पहले से बने हुए हैं उनका यथावत पालन करवाने की आवश्यकता है। और सरकार को सीधा ब्लेम न देते हुए इसका ब्लेम शहरों की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिया जाना चाहिए, जो पहले से ही बने हुए नियम को अच्छी तरह लागू करवाने में असफल रहे हैं, जिसके कारण गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ पोल्यूट हो रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन की। वन्य जीवन की अगर बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन्स, जो कि लगभग लुप्त होने की कगार पर खड़ी हुई हैं, उनको इस लॉकडाउन ने नया जीवन दिया है। गंगा का पोल्यूशन कम होने के कारण अब डॉल्फिन्स की तादाद बढ़ती हुई दिखाई देती है। गंगा डॉल्फिन्स के अलावा फ्लेमिंगोज यानी कि राजहंसों की गिनती में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। राजहंस एक ऐसा पक्षी है जो अपने प्रवास के दौरान मई जून के समय महाराष्ट्र के तटों पर आता है। अधिकतम ये मुंबई के समुद्री तटों पर देखे जाते हैं। इनकी संख्या हर साल से लगभग 25% से बढ़ी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मानव हस्तक्षेप के कम होते ही प्रकृति ने अपने आप में सुधार करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के अच्छे असरों पर तो सब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कुछ बुरे असर भी हो सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद कंपनियां अपना घाटा कम करने के लिए पर्यावरण संबंधी मापदंडों की अनदेखी कर सकती है, जिससे पर्यावरण पहले से भी ज़्यादा पोल्यूट हो सकता है। ज़्यादा काम करने के लालच में वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक बढ़ सकती है, जिससे जहरीली गैसों का पर्यावरण में पहले से ज़्यादा मात्रा में जमा होना पाया जा सकता है।
कंपनियों के साथ साथ कई गरीब देश जो लॉकडाउन की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, वो अपने यहाँ पर्यावरण संबंधी नियमों को हल्का कर सकते हैं, उनकी अनदेखी कर सकते हैं। पेरिस में हुए पर्यावरण समझौते में तय किए गए नियमों के कई देश उल्लंघन कर सकते हैं और इससे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो क्या पर्यावरण और विकास दो अलग अलग बातें हैं? क्या हम इनमें से एक के साथ काम चला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर पर्यावरण को अनदेखा करते हुए विकास का ध्यान दिया जाए तो पर्यावरण इस हद तक नष्ट हो जाएगा कि हम विकसित तो हो जाएंगे लेकिन हमारी धरती हमारे रहने लायक नहीं रह पाएगी। हमारी धरती की सुंदरता खत्म हो जाएगी और मानव अस्तित्व पर इससे एक बहुत बुरा खतरा मंडराने लगेगा। अगर देखा जाए तो सार्स वायरस और एबोला डिजीज़ जैसी बहुत सारी महामारियाँ पर्यावरण की इसी अनदेखी का नतीजा हैं। फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, जिससे नई नई बीमारियां पनप रही हैं। यहाँ तक कि एक सरकारी रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि कोरोना वायरस से मरने का खतरा उन एरियाओं में ज़्यादा है जिन एरियाओं का एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस महामारी के ज़रिए कुदरत ने भले ही लाखों इंसानों की जान ली हो, लेकिन हमें एक पाठ भी पढ़ाया है कि जब मनुष्य कुदरत के अंदर अपने इंटरफेरेंस, अपने हस्तक्षेप को कम कर देगा तो कुदरत उसका भी ख्याल रखेगी और अपना भी ख्याल रख लेगी। तो इसी सुझाव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।